ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ड्रिफ्ट स्पीड। ड्रिफ्ट स्पीड कभी नाम सुना है इसका? नो सर। अलग अलग सुना है, ड्रिफ्ट अलग सुना, स्पीड अलग। इस चैप्टर में नहीं सुना सर। हाँ, ड्रिफ्ट वो मूवी देखी होगी ना? नहीं सर, वैसे ड्रिफ्ट वैसे ही सुना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी सुना है। ड्रिफ्ट, अरे वाह जी हाँ। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? याद नहीं याद नहीं आ रहा। ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट स्पीड तो इक्को गल है वो। हाँ मतलब सुना है, मैंने सुना है, मेरे को मेरी याद सर वो वेलोसिटी होती है जो मतलब इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में होते हैं। अरे क्या बात है कंचन, तुम्हें तो बड़े अच्छे से बताए। सही है। सर तो अभी तो बोल रही थी नहीं सुना कभी। ये हमें पता होना चाहिए सर। नहीं पता नहीं होना चाहिए। सर ये डेफिनेशन नहीं थोड़ा आती शायद। हाँ जी, टॉपिक से पहले पूछते ही होंगे कि हमने सुना है कि नहीं सुना, क्योंकि इसकी थोड़ी सी झलक आती है 10th में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। याद है। मैं भी सोचूं, मैं मुझे सिलेबस नहीं पढ़ा जाता एक्स्ट्रा, तो मैं कहाँ से पढ़ लूंगी। नहीं आती है, ठीक है, उस टाइम पे बताया जाता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, बट वो एक तरह का एक्स्ट्रा पार्ट होता है। ठीक है, सीबीएसई वाले नहीं पूछते ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो क्या है कि ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो क्या है? ड्रिफ्ट, हाँ टोक्यो ड्रिफ्ट, सही बात है, मूवी। तो ड्रिफ्ट का जो इंग्लिश मतलब है वो हम सबको पता है, आई होप। अंग्रेजी सर पता है ना सबको या नहीं? सर ड्रिफ्ट मतलब खिसकना। यस सर। ड्रिफ्ट का मतलब खिसक, एक जगह से दूसरी जगह तक घिसटते हुए जाना, घिसटना, है ना, थोड़ा सा खिसकना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, राइट, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। कितनी स्पीड से या कितनी वेलोसिटी से जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हम गाड़ियों की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे गाड़ियां ड्रिफ्ट नहीं कर रही, यहाँ पे कौन ड्रिफ्ट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। तो कितनी वेलोसिटी से या कितनी स्पीड से जो इलेक्ट्रॉन है वो एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक खिसकेगा, दैट इज नोन एज ड्रिफ्ट स्पीड। और वो खिसकना किस वजह से हो रहा है? दैट इज ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर, एंड्स ऑफ द कंडक्टर। तो कहने का भाव ये हुआ, मान लो एक वायर है, उस पे अगर तो मैंने कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया तो जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरफ जाएंगे? राइट की तरफ जाएंगे, लेफ्ट की तरफ जाएंगे? कहीं भी नहीं जाएंगे। कहीं भी नहीं जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर इन रेस्ट, आर एट रेस्ट। यस रेस्ट पे होंगे या दूसरा मतलब मोशन होगा? कौन सा? ब्राउनियन मोशन। हाँ जी, ब्राउनियन मोशन। जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम नहीं लगाते तो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एट रेस्ट। ब्राउनियन मोशन रहता है ना सर? वो फालतू में घूम एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स गेन एनर्जी, ये जो इनके पास जो घूमने की एनर्जी आती है वो कहाँ से आती है? वो आती है टेम्परेचर से, सराउंडिंग टेम्परेचर से। टेम्परेचर ऑफ दैट मेटल जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो सराउंडिंग टेम्परेचर ने उस मेटल को कुछ हीट एनर्जी दी। ये जो वायर है ये रूम टेम्परेचर पे होगी, इक्विलिब्रियम पे, हाँ के ना? which is obviously above 0 Kelvin. यस सर। तो 0 Kelvin, जब भी इलेक्ट्रॉन की का टेम्परेचर जो है वो 0 केल्विन से ज्यादा होगा तो इट विल हैव सम अपना ये कुछ ना कुछ स्पीड, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी, हाँ के ना? यस सर। हर एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, ठीक है? तो वो थर्मल एनर्जी जिसको हम बोलते हैं, कुछ याद आ रहा है हीट चैप्टर में से, 11th क्लास में से, है ना? यस सर। तो वो थर्मल एनर्जी की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। एक इधर जा रहा है, 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 ठीक है? तो फालतू में इधर उधर घूमते रहते हैं और टक्करें मारते रहते हैं एक दूसरे के साथ, पता नहीं, टिक के बैठे रहो, लेकिन ना इधर उधर क्या करना है इनको? टक्करें मारनी है। बट इफ आई फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, क्या चीज? एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दिस वायर, या कुछ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं, मान लो 100 इलेक्ट्रॉन ले लो, 1000 इलेक्ट्रॉन ले लो, ठीक है? उनका एवरेज वेलोसिटी अगर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, दैट विल कम आउट टू बी 0. Why 0? Because there is no net motion of the electron. अगर नेट मोशन, अगर ये नॉन जीरो आता, मान लो अगर ये नॉन जीरो आता, तो मतलब कहीं ना कहीं डायरेक्शन में ये मूव कर रहे हैं,
सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज अगर वेलोसिटी नॉन जीरो है, दैट मींस देयर इज सम नेट मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, हां के ना? यस सर। यस सर। तो बाय चांस अगर ये राइट को आ जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन अपने आप ही राइट को सारे मूव कैसे कर सकते हैं? इट इज इम्पॉसिबल विदाउट अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे एक बैटरी लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ? बैटरी। तो इलेक्ट्रॉन्स को अब किधर मूव करना पड़ेगा? लेफ्ट। पॉजिटिव हायर पोटेंशियल की तरफ, यस नो? यस सर। यस। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स along with their random motion, I repeat, electrons along with their random motion start drifting towards the higher potential. तो वो ऐसे 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 तो मूव कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में क्या होगा? मान लो बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या था, ऐसे इधर उधर घूम घाम के वापस इधर आ गया, मतलब इधर ही आ गया, ठीक है। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है तो यहाँ पे आने की बजाय थोड़ा सा इधर को खिसक लिया, साथ में यहाँ पे आ गया, तो इट हैज मूव्ड अ बिट ड्यू टू, किसके कारण मूव किया? ये पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। पोटेंशियल डिफरेंस ने इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बात और आई मेरे दिमाग में, एक बात बताओ जरा, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आना चाहिए, हाँ कि ना? देयर शुड बी, मैंने ये वायर है, वायर के अक्रॉस मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, बैटरी लगा दी, ठीक है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर। अरे फॉर्मूला होता है ना माइनस dv बाई dr। यस सर। बाकी लोग मतलब क्या सुनने पड़ गए? यस। याद भूल भाल गए? टेस्ट याद है सर, याद है। तो अगर यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो और ये कंडक्टर है, क्या ये कंडक्टर है? तुम लोगों ने पहले चैप्टर में किया होगा कंडीशन, जिसमें एक स्टेटमेंट थी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज जीरो, ऐसी थी? यस सर। यस सर। मतलब सेकंड चैप्टर में आके वो गलत हो गई? नहीं सर। सर वो इनसाइड कंडक्टर तो वो मेटल के अंदर की बात होती है। अगर यहाँ पे कहाँ है? यहाँ पे अगर होलो स्फीयर है तो वो स्फीयर के अंदर होगी ना, होलो सिलेंडर है सॉरी, तो सिलेंडर के अंदर जो गैप है उस गैप में होगी। नहीं सॉलिड है दोनों सर के। ऐसा तो नहीं है कि चार्ज सरफेस पे आ जाएगा? ना, ऐसा तो नहीं है सर। ये इलेक्ट्रोस्टैट्स के लिए ट्रू होती है ना कंडीशन सर? राइट। अरे राइट, अरे हाँ भाई ठीक है। एंड सुरभि है ना? यस सर। अरे तुम लोग का दिमाग मतलब बंद करके बैठे हो, अरे भूल गए? नहीं सर पता। ओए ओए नाम से पता है। पता है सर, पर याद नहीं आया। सबकॉन्शियस माइंड में था। सबकॉन्शियस माइंड में। ठीक है सब नीट में मतलब चीजें सबकॉन्शियस माइंड में ही ना रह जाए। सर, अब आपने बता दिया, अब याद रहेंगे। डांट खा के वैसी भी चीजें ज्यादा याद रहती। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो, इसकी एक साथ में लाइन कंप्लीट नहीं है, ये साथ में हमने लिखा था क्या? इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन क्या होती है? जब हम बैटरी नहीं लगाते। ठीक है, चलो अब हम जब बात कर रहे थे, जब चर्चा कर रहे थे, वो ये थी कि इलेक्ट्रॉन घूम घाम के जो है वो थोड़ा सा साथ में इधर आ गया, rather than returning to its original position, वो थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो गया। This is known as drift of the electron। और कितनी वेलोसिटी के साथ ये ड्रिफ्ट करता है, मतलब डिस्टेंस, ये जो इसका ये डिस्प्लेसमेंट है जो भी है पर यूनिट, इसको कितना टाइम लगा, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है जी, ठीक है। तो ये खिसकने का जो टाइम स्पीड है उसको ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। एंड डू यू नो व्हाट इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स की,
that is very 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 छोटी, it is 10 power minus 4 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्लोली ड्रिफ्ट करते हैं, मतलब हिलने में नहीं आते। छोटे से तो है सर वो फिर। छोटे से तो है बेचारे, बात तो सही है तुम्हारी। ना 12th में कुछ विजुअलाइज भी नहीं हो सकता। हाँ विजुअलाइज नहीं हो सकता, ये दिक्कत तो है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ मेरे को, एक विजुअलाइज करने की चीज कोशिश करते हैं। ये लगी है ट्यूबलाइट, ठीक है, और इधर से तार तूर घूम घाम के इधर लगा है स्विच इसका। ओके, ऑब्वियसली सर्किट कंप्लीट होगा। तो क्या होगा, मैंने इस स्विच को किया ऑन, पहले स्विच बंद था तो ऑब्वियसली ट्यूबलाइट भी बंद थी। मैंने जब स्विच को ऑन किया, तार है बहुत लंबी, मान लो 10 मीटर की तार है, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये है। तो जैसे ही मैं ट्यूबलाइट का स्विच ऑन करता हूं, ट्यूबलाइट झटके से स्टार्ट हो जाती है, मतलब उसी टाइम पे स्टार्ट हो जाती है, हाँ कि ना? यस सर। यस सर। उसी टाइम पे ऑन हो जाती है। लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है, छोटू सी है, 10 पावर माइनस 4। -4। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ रहा है उसको, 10 मीटर मान लीजिए। 10 मीटर, तो टाइम कितना लगना चाहिए? 10 raised to 5 seconds. सर ये ना सर पटपट करके ऑन होती है ना, इमीडिएटली तो नहीं होती ऑन। ਉਹ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ। इतना टाइम नहीं लेंगी ना, 10 मीटर, और ये चल रहे हैं अपना इतनी छोटी सी स्पीड से। सर क्या इलेक्ट्रॉन्स धक्का मारते हैं एक दूसरे को? बहुत ज्यादा होते हैं सर शायद। हाँ, ट्यूबलाइट के पास भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जैसे पहुंच रहा है, पहुंच एक क्या 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 इलेक्ट्रॉन दूसरे को ट्यूब धक्का- के? एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी होता है। ट्यूबलाइट के पास भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाँ 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 वो तो पहुंच जाएंगे फिर हाँ, जरी Right. खंड की, जहाँ बैटरी से ही चल के वो तो। राइट, यू आर ऑलमोस्ट देयर। एक्चुअली अरे इलेक्ट्रॉन क्या इधर बैठा है क्या स्विच के पास बस? नहीं No, sir. वो तो सर पूरे सर्किट में है ना। पूरा यस सर, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। हमने क्या इमेजिन किया, हमने क्या इमेजिन, जैसे मैंने तुम लोगों को बताया, तुम लोगों ने क्या इमेजिन किया, इधर इलेक्ट्रॉन बैठा है, मतलब तैयार बैठा है, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे ये भागा जाएगा, और स्विच ये ट्यूबलाइट को ऑन करके आएगा। लेकिन ये इकलौता नहीं है। नहीं है। there are millions of electrons which are present all over the circuit, हाँ कि ना? यस यस सर। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन खिसके के ना खिसके, यस यस सर। ठीक है, अगर यहाँ पे मतलब 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन है तो सबके सब खिसके, सबके Yes. सब ड्रिफ्ट किए, Yes, sir. ठीक है, तो उस सारे के सारे सर्किट में करंट दौड़ना स्टार्ट हो गया यस यस सर। उसी टाइम पे। दैट इज व्हाई द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस उसी टाइम पे स्टार्ट हो जाते हैं, रेदर देन वेटिंग फॉर मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन चले और ट्यूब तक पहुंचे, ठीक सर है। फिर कौन से इलेक्ट्रॉन्स स्विच के पास होते हैं, उनका कोई रोल नहीं होता ट्यूबलाइट ऑन करने में? या यस सर। जो इलेक्ट्रॉन इस यहाँ पे है मान लो, वो आगे खिसकेगा, जो यहाँ पे है वो और आगे खिसकेगा, जो यहाँ पे है वो और आगे खिसकेगा, जो यहाँ पे है वो और आगे खिसकेगा। अब जो यहाँ पे है उसने यहाँ आना है, ओके सर। तो इसको क्या करना पड़ेगा, आगे खिसकना पड़ेगा। यस सर। हाँ जी। सर जैसे ना जब ट्यूबलाइट पुरानी हो जाती है तो सर फिर वो पुरानी ऐसे नहीं डिप पड़ती है। डिप करके ऑन होती है ना, तो तो सर मतलब में वो तो ट्यूबलाइट जिस उस पे काम करती है, उसके अंदर जो गैस होती है, उसके अंदर जो फिलामेंट्स लगे होते हैं, उनमें प्रॉब्लम आती है। वहां पे ये कंसेप्ट नहीं है, यू कांट अप्लाई दैट। ओके ठीक है। चलो जी, अब थोड़ा लिखना स्टार्ट करेंगे, समझ हमने बहुत कुछ लिया। लेट्स जॉट इट डाउन नाउ। हेडिंग बनाओ, ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कुछ भी हेडिंग बना लो जो मन करे। It is the
average velocity with which the electrons drift in an electrical in a conductor when the electrical circuit is closed and some potential difference is applied across it. ठीक है, एक फोटो तुम लोगों के मॉड्यूल में बनी है, मैं उठा लेता हूँ एनसीईआरटी की। हमें बनानी है सर ये? बनानी है। ये कैसी है सर? ये वही चीज है जो मैं अभी समझा रहा था। इसमें ये है कि A to B जो है वो विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड A to B डैश जो है दैट इज विद इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें दिखाया क्या जा रहा है कि डिफरेंस क्या आ रहा है सर? डिफरेंस ये आ रहा है कि B की जगह इलेक्ट्रॉन जो है वो B डैश की जगह B डैश पे पहुंच गया, तो इतना ड्रिफ्ट मार गया ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये लिखवा रहा हूँ। If electric field is absent, then electron would travel from A to B due to its random motion. On applying electric field, the electron would drift along with its random motion. Therefore, it reaches point B dash instead of point B. That is, electron drifts by amount BB dash. क्लियर है? ये तो फंडा क्लियर है? यस सर। ठीक है जी।
अब इसका हम मैथमेटिकल एक फॉर्मूले निकाल लेंगे। यहां तक हो गया, चलें आगे। सर 1 मिनट। सर थोड़ी सी डेफिनेशन दिखा दो, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, स्क्रीनशॉट लूँ। थैंक यू सर। ठीक है, हम अब मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे। इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालना है जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर हम लेट्स से वेलोसिटी की इक्वेशन लिखते हैं, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है जिसकी वजह से उस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगी। यस सर। which will be equal to force is equal to q into electric field, हाँ के ना? यस यस सर। अगर फोर्स लग रही है मतलब that means the motion of the electron would be accelerated motion. यस सर। राइट, तो इलेक्ट्रॉन, मान लो मैं उस इंस्टेंट से बात कर रहा हूँ, कब इंस्टेंट से? दो इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन हुई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अंडर माय ऑब्जर्वेशन लेट्स से ए है, वो जा रहा है, ठीक है, उसने टक्कर मारी एक दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है, टक्कर मारने के जस्ट बाद क्या हो रहा है? ऐसे फोटो दिख रही है मेरी? देखो, दो इलेक्ट्रॉन, एक ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अंडर ऑब्जर्वेशन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये आ रहा था घूम घाम के, यहाँ इसने टक्कर मारी, टक्कर मारने के जस्ट बाद ये इस तरफ है, इस तरफ जो है उसको फोर्स लग रही है, मतलब अगर इस तरफ फोर्स लग रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा? इलेक्ट्रॉन पे इस तरफ उसी डायरेक्शन में होगा सर। इलेक्ट्रॉन भी उस तरफ लग रही है तो इलेक्ट्रॉन उस तरफ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव टू इस तरफ क्या है? इस तरफ पॉजिटिव। इस तरफ पॉजिटिव। नेगेटिव। नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन जाएगा पॉजिटिव। दिख रही क्या दिख रही? सर वीडियो नहीं दिख रही थी जब मतलब बच्चे बोलते हैं ना। पिन कर लो। जब बच्चे हाँ जी बोलते सर, पिन कर। हैं मैं अभी शायद दिखेगी, ठीक है, बोलना, बोलो। यस सर। अभी हट तो नहीं रही वीडियो, ठीक है चलो। नहीं तो अभी इस तरफ क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। इस तरफ क्या है? नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। यस सर। इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएंगे? इस तरफ। यस यस सर। मान लो ये रास्ते में एक अड़चन है, इलेक्ट्रॉन घूमता घामता इधर आया, टक्कर मारी और दोबारा फिर चल दिया इस तरफ, ठीक है। तो जैसे ही टक्कर मारी, उस टक्कर मारने के जस्ट बाद उस पे एक फोर्स लगी जिसके कारण वो इस तरफ जा रहा है। वो फोर्स किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। हाँ के ना? यस सर। वो जा रहा है इस तरफ, ठीक है, और वो फोर्स लगेगी फोर्स लगेगी Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। Q कितना उस पे? E माइनस E, उस पे जो चार्ज होता है, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पे फोर्स लग जाएगी। तो अगर एक्सेलरेशन निकालनी है मुझे, एक्सेलरेशन कितनी होगी उसकी? QE/m। सिंपल, आगे ना? यस सर। विल बी QE/m, राइट? ठीक है, तो हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे अभी। कंसीडर an electron in the conductor the velocity of that electron after time t after the collision। कोलाइड होते ही उसकी वेलोसिटी 0 हो जानी है, तो 0 से एक्सेलरेट करेगा वो, ठीक है। कोलाइड हुआ, ठीक है, तो वो एक्सेलरेट कर रहा है। अच्छा, जरूरी भी नहीं है कि कोलिजन के टाइम पे 0 हो जाए, डिपेंड करता है ना किसके साथ कोलिजन हो रही है। अच्छा, ये भी डिपेंड करता है कि जब कोलाइड हो रहा है तो उसके बाद एक बात बताओ मुझे, अगर मैं यहां पे पहले तो ये बताओ मुझे, कैन आई अप्लाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन?
V is equal to U plus AT. Can I apply this? No, sir. Yes sir. Sir, acceleration. Equation acceleration to कांस्टेंट है नहीं. Constant U नहीं. by M. M. क्यों चार्ज कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, मास कांस्टेंट. ठीक है, तो ये क्या है? कांस्टेंट. तो अभी क्या किया हमने, ये इक्वेशन लगा दी. तो इक्वेशन लगाएंगे हम जिसमें u क्या है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन, v क्या है, उसकी वेलोसिटी आफ्टर टाइम t ऑफ द कोलिजन. हाँ के ना? Yes, sir. ठीक है, ये मैं लिख रहा हूं फॉर ith इलेक्ट्रॉन. ith इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी, ith इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन, एक्सेलरेशन एंड टाइम. एक्सेलरेशन ऑफ द ith इलेक्ट्रॉन एंड टाइम टेकन. ठीक है, इसको भी हम ith का ही लिख लेते हैं. चलो अब हम करेंगे, लेकिन क्या उस वायर में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है? नहीं. तो हमें क्या करना पड़ेगा, काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स का क्या करना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा? समेशन. समेशन मतलब एवरेज लेना पड़ेगा. यस. ठीक है, क्या लेना पड़ेगा हमें? एवरेज लेना पड़ेगा. अब जब हम एवरेज लेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे? एवरेज कैसे लेते हैं हम? सपोज सभी, अगर मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक की वेलोसिटी है v1, एक की 2, v3, v4 एंड v10. अगर मुझे इनका सबका एवरेज लेना है तो कैसे लेंगे? Sum of all. Summation of velocity upon 10. Yes, it will be summation of all the velocities divided by 10. हाँ कि ना? Yes. Yes. तो मैं एवरेज आउट करता हूँ इनको, क्योंकि सिंगल का कोई फायदा नहीं है, मेरे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, एवरेज लेंगे इनका. तो एक्सेलरेशन की वैल्यू डाल देते हैं पहले. ui सर आई क्या है यहाँ पे? ith इलेक्ट्रॉन, आई रिप्रेजेंट लिख लो यहाँ पे. I represents ith इलेक्ट्रॉन. कोई भी सिंबल ले सकते हैं, kth, nth, कुछ भी. ith इलेक्ट्रॉन. ठीक है, एंड एक्सेलरेशन जो है वो ith इलेक्ट्रॉन की होगी फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. फोर्स लग रही है q into e अपॉन m. अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं, इज इक्वल टू, तो वेक्टर फॉर्म में जो फोर्स लगेगी वो यहाँ पे माइनस ई ऐसी होगी. हाँ कि ना? Yes, sir. ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना एक्सेलरेट होता है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लेफ्ट को है तो एक्सेलरेशन उसकी किस तरफ होगी? राइट को. Right को. ड्यू टू इट्स Charge negative. बिल्कुल सही बात है. इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं हम v, u और a. इनको वेक्टर फॉर्म में लिखो इक्वेशन को. नाउ लेट्स एवरेज इट आउट. The average velocity of the n electrons is given by इसका एवरेज इज इक्वल टू ui का एवरेज माइनस e by m ti का एवरेज. एवरेज टाइम किसी को ज्यादा लग रहा हो सकता है, किसी को कम लग रहा हो सकता है ना. कोई हो सकता है जल्दी टक्कर मार दे, कोई हो सकता है लेट टक्कर मारे, तो टी आई का भी एवरेज लेना पड़ेगा. टाइम भी हर एक का सेम नहीं होगा. नाउ अब बात मैं जो कर रहा था पहले जीरो की, मैंने जो बोल दिया था एक्चुअली जीरो. बट एक बात बताओ मेरे को, ये जो ui एवरेज है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जस्ट आफ्टर द कोलिजन. मतलब जस्ट आफ्टर द कोलिजन में एक्सेलरेशन का इफेक्ट नहीं आ रहा. एक्सेलरेशन का इफेक्ट जस्ट उसके बाद स्टार्ट होगा. हाँ के ना? यस सर. इलेक्ट्रॉन ने टक्कर मारी, अभी तो बौंदला हुआ है, वो किधर जाना पता नहीं. ठीक है, तो टक्कर मारने के जस्ट बाद जो वेलोसिटी आती है, दैट कम्स आउट विद द हेल्प ऑफ
कहाँ से निकालते होते हैं कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी निकालते हैं? हाउ डू वी फाइंड द वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। करेक्ट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। ठीक है, उसमें तो ये तो जस्ट कोलिजन के बाद की बात हो रही है, दैट इज मोमेंटम से निकालेंगे हम। ठीक है, तो उसका उसमें एक्सेलरेशन का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, बाहर लगाया हुआ पोटेंशियल डिफरेंस का कोई इफेक्ट नहीं है। उसका इफेक्ट दिखेगा फाइनल वेलोसिटी में। हाँ कि ना, क्या इस बात से सहमत है सब? यस सर। चलो, तो अब यहाँ पे जो ये जो ui का एवरेज लेना है, उसमें हम एक्सेलरेशन का इफेक्ट नहीं ले रहे, तो क्या मैं बोल सकता हूँ उसका एवरेज 0 होगा क्योंकि वो रैंडम है बिल्कुल। यस सर। कोई ऊपर है, कोई नीचे जा रहा है, कोई इस तरफ जा रहा है, कोई इस तरफ। दिस इज ड्यू टू जस्ट रैंडम मोशन। तो ui का जो एवरेज है वो होगा 0। एंड एक्सेलरेशन के कारण जो वेलोसिटीज में चेंज आए वो है फाइनल वेलोसिटी, राइट? तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से आई। तो मतलब फाइनल वेलोसिटी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लेफ्ट को लगा हुआ है तो वेलोसिटी किधर को होगी? मतलब बॉडी, ये जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो राइट को। राइट को जा रहा होगा। राइट को क्या कर रहा होगा? वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक्सेलरेट। हाँ, एक्सेलरेट करेगा, जिसके कारण वो ड्रिफ्ट मार देगा। हाँ कि ना? ठीक है, तो उनकी अगर हम एवरेज ले लेंगे तो vi का मतलब अगर हम एवरेज ले लेंगे उसको हम बोल सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोल सकते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है जी, तो जो यो ui एवरेज है it is 0 because of random motion just after